राजस्थान की धरती पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा है। विकास जरूरी है या विनाश, खनन जरूरी है या संरक्षण, और इसी बहस के केंद्र में है अरावली पर्वतमाला। राजस्थान से लेकर दिल्ली एनसीआर तक फैली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आज राजनीतिक बयानबाजी, कोर्ट के फैसलों और सोशल मीडिया के आरोप प्रत्यारोप के बीच फंस चुकी है। सबसे पहले जानते हैं कि अरावली आखिर है क्या। अरावली पर्वतमाला करीब 3 अरब साल पुरानी मानी जाती है। यह सिर्फ पहाड़ों की एक कतार नहीं, बल्कि राजस्थान के पर्यावरण की रीढ़ है। यही पर्वतमाला थार के रेगिस्तान को फैलने से रोकती है, यही बारिश के पानी को रोककर भूजल रिचार्ज करती है, और यही राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली की हवा को साफ रखने में मदद करती है। अगर अरावली कमजोर होती है तो उसका असर सिर्फ जंगलों पर नहीं, बल्कि खेती, पानी, हवा और इंसान की जिंदगी पर भी पड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि विवाद शुरू कहां से हुआ। असल विवाद शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद। कोर्ट ने अरावली की एक नई तकनीकी परिभाषा तय की। अब नियम यह कहता है कि केवल वही पहाड़ी क्षेत्र अरावली माने जाएंगे जिनकी ऊंचाई आसपास की जमीन से कम 100 मीटर अधिक हो। इस फैसले के बाद सवाल उठा कि क्या अरावली के छोटे छोटे टीले, ढलान और जंगल अब अरावली नहीं माने जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि इस फैसले का आखिर असर क्या होगा। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि इस नई परिभाषा के चलते अरावली का बड़ा हिस्सा कानूनी सुरक्षा से बाहर हो सकता है। अब जहां पहले खनन और निर्माण पर सख्त रोक थी, वहां नियम ढीले हो सकते हैं। आशंका यह है कि अवैध खनन बढ़ सकता है, जंगल कट सकते हैं, जल स्रोत सूख सकते हैं और राजस्थान में रेगिस्तानीकरण की रफ्तार तेज हो सकती है। यही कारण है कि यह मुद्दा सिर्फ कानून का नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों का बन गया है। रविंद्र सिंह भाटी का भी तीखा बयान सामने आया है। इसी मुद्दे पर सबसे तेज आवाज उठाई है रविंद्र सिंह भाटी, जो कि राजस्थान से विधायक है। भाटी साफ कहते हैं कि अरावली सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, यह राजस्थान की सांस है। उनका आरोप है कि अरावली को तकनीकी परिभाषा में बांधकर बड़े कॉरपोरेट और खनन लॉबी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। सरकार पर्यावरण से ज्यादा मुनाफे की सोच रही है। भाटी यह भी कहते हैं कि अगर आज अरावली नहीं बचाई गई तो आने वाले समय में पानी और हवा के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल है और युवाओं के बीच इस मुद्दे को और तेज कर रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री इस पर क्या कह रहे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से अरावली को लेकर कोई सीधा और बड़ा बयान सामने नहीं आया है। सरकार का रुख अभी तक यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा और विकास व पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की कोशिश होगी। लेकिन वही विरोधियों का कहना है कि चुप्पी भी एक जवाब होती है और यही चुप्पी सवाल खड़े कर रही है। अब जरूरी है फैक्ट चेक करना। यह कहना गलत है कि अब अरावली खत्म ही हो जाएगी। सच यह है कि कोर्ट ने सीधे खनन की खुली छूट नहीं दी है, लेकिन नियमों को कमजोर जरूर किया गया है। आगे सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि राज्य सरकार और प्रशासन इस क्षेत्रों में कितनी सख्ती से नियम लागू करते हैं। तो दोस्तों, आज अरावली सिर्फ एक पर्वतमाला नहीं, एक चेतावनी बन चुकी है। चेतावनी इस बात की कि अगर विकास की दौड़ में प्रकृति को पीछे छोड़ दिया गया तो नुकसान सिर्फ जंगलों का नहीं, इंसानों का भी होगा। अब देखना यह है कि सरकार, अदालत और जनता इस मुद्दे पर कौन सा रास्ता चुनते हैं। तो यह था अरावली पर्वतमाला पर पूरा सच। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।